तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से स्क्वायर चैप्टर का मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको समझने की जरूरत है। और ये आप समझ गए मतलब कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। यानी वर्ग वर्गमूल घन घनमूल याद रखने से मैथ बनाते वक्त बहुत ही हमें आसानी होती है कोई भी क्वेश्चन को हल करने में, क्योंकि सारे चीज कहीं ना कहीं उपयोग किए जाते हैं। हर मैथ के चैप्टर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, इसलिए आपको ये बेहतर तरीका से जानना जरूरी हो जाता है। चलिए देखिए, बिना देरी किए हुए हम कुछ समझ लेते हैं। कहता है कि क्लास 8 का ही मैथ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का नाम होता है, जिसमें हमें स्क्वायर जानना जरूरी है। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना है। और वर्ग का मतलब आपने समझा होगा कि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना है। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का मतलब किसी के माथे पर 2 होना चाहिए। तो देख लीजिए, हम इसमें का कोई 2 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आप स्वयं बना लेंगे। देख लीजिए, पहला मैंने क्वेश्चन 32 ले लिया, सॉल्यूशन करेंगे। 32 का हमें वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसी माथे पर किसी संख्या का 2 होना चाहिए, उसी को हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का मतलब होता है, देख लीजिए, अब देखिए एक और मैं ले लेता हूं, दूसरा नंबर मैंने 45 ले लिया। यानी कि 45 का हमें वर्ग करना है, इसके माथे पर लो। किसी भी संख्या के माथे पर यानी 2 लिखा जाए, यानी घात अगर 2 हो जाता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। अब मैंने वर्ग को सिखाया कि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना है, और 2 बार गुना करेंगे तो वो उसका वर्ग कहलाता है। तो बेस के पावर जितना होता है बेस को कई बार गुना किया जाता है, तब 32 के पावर 2, इसलिए हम 32 को कितने बार गुना करेंगे? 2 बार करेंगे, यानी 32 गुणे 32। अब देख लीजिए, ये गुना करने पर कितना आएगा? 32 दूनी 64 के 4 हासिल 6 होता है, और 32 तिहाई 96 होता है, और 96 और 6 कितना होता है? यानी 102 होता है। मतलब ये 1000 कितना होगा? 24 होगा। ये रहा इसका आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। 45 है। अब 45 का देख लीजिए, हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 45 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसके माथे पर 2 रखेंगे। किसी भी संख्या के माथे पर 2 यानी घात अगर 2 हो तो वर्ग कहलाता है। तो 45 का वर्ग जो होगा वो 45 गुणे 45 होगा। देख लीजिए, 45 में 45 से गुणा करेंगे तो 50 25 और 5 चौका 20, यानी 20 25 होगा। ये भी इसका आंसर होगा। कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस कभी भी किसी संख्या का वर्ग कह दे, आपको ऐसे ही निकालना है। वो संख्या लिख रहा है, उसके माथे पर 2 देना है, यानी घात 2 देकर उस संख्या को 2 बार गुना करा दीजिए, वो उसका वर्ग निकल गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मान लिया जाए सपोज दैट कभी कभी हमें ऐसे नहीं निकाल के गुना करने में थोड़ी परेशानी हो जाए, तो देख लीजिए मैं चीज बता देता हूं। ये 32 था, 32 का हमें वर्ग करना है। तो पहला नंबर कंडीशन, इसको हमें करना है इकाई का वर्ग। ये डायरेक्ट अगर निकालना हो तो इकाई का वर्ग। दूसरा 2 गुणे इकाई गुणे दहाई कर दीजिएगा। और तीसरा नंबर स्टेप में हमें करना है, यानी कि दहाई का हमें वर्ग कर देना है। आराम से मान निकल जाएगा, ये कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ये अगर मेथड को आपने यूज कर दिया मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। देख लीजिए, हम इधर निकाल कर ही दिखा देते हैं, बस 32 का ही निकाल देते हैं। देख लीजिए, इकाई है दहाई है, तो कहा इकाई का वर्ग। इकाई का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4। फिर कहा 2 गुणे इकाई गुणे दहाई, तो 2 है, इकाई 2 है तो 2 2 4, दहाई से 4 3 12 का 2 हासिल 1। दहाई का वर्ग कहा तो दहाई ये है, तो दहाई 3, 3 का वर्ग होता है 9, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 9 है कितना? 10। देख लीजिए, डायरेक्ट निकाल देंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए या मैंने 56 ही ले लिया, 56 का हमें वर्ग करना है, तो इसको कहते हैं इकाई। ये 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, इसको कहते हैं हम दहाई, कहते हैं दहाई।
तो इकाई का वर्ग तो 6 का वर्ग 36 हासिल 3। अब 2ab यानी कि 2 गुने इकाई गुने दाएं तो 2 ही है, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 हासिल 3 था तो 60 3 63 का 3 हासिल 6 और फिर दाएं का वर्ग तो 5 का वर्ग 25 और 25 6 कितना होता है 31 यानी 31 36। आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। किसी भी संख्या को गुना करने का समय नहीं है तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। एक और ट्रिक होता है कि देख लीजिए जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो उसके लिए लागू होता है। जिसके अंत में 5 हो तो 5 का वर्ग 25, एक है इससे एक आगे बढ़ाइए 2 और 2 इकाई 2 यानी 225। जिसके अंत में 5 है उसके लिए ही मैं बता रहा हूं लागू होगा। देख लीजिए अभी ये तो कितना होता है 5 का वर्ग 25, 4 है एक बढ़ा दीजिए 5, 5 चौका और दोनों को गुना कर दीजिएगा 20 25। समझ में आ रहा होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। मान लीजिए देखिए 65 है तो 65 है तो 5 का वर्ग कितना 25, ये जो रहेगा संख्या उससे एक बढ़ा देना है 7 और दोनों को गुना कर देना है 7 छक 42 यानी 65 का वर्ग 42 25। यानी बेहतर तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर इस ट्रिक का आपने यूज कर लिया तो। चलिए हम अगले क्वेश्चन को जानेंगे। थोड़ी सी मेथड थोड़ा सा बदलाव, वर्ग ही निकालना है लेकिन इसमें थोड़ी सी बदलाव होगी और कुछ नहीं है। देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन 39 दिया है और दूसरा जो दिया है हम ले लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि 95 ही ले लिया। देख लीजिए अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है और जब हमें सॉल्यूशन करना हो तो देख लीजिए कैसे करेंगे। 39 का हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, माथे पर 2 देना। अब हमें कह रहा है कि बिना गुना किए हुए गुणनफल वर्ग ज्ञात करना है। बिना गुना किए निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे 2 रूप में लिख सकते हैं। हम ऐसा इसे लिखे ताकि हमें गुणा करने में जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। देख लीजिए कि 40 को क्या मैं 39 को 40 में से घटाएंगे तो भी 39 होगा और 30 में 9 जोड़ेंगे भी तो 39 होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। यानी किसी मेथड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी। तो देख लीजिए इसको हम लिख देते हैं 40 में से 1 घटा देंगे, 40 में से घटा 39 स्क्वायर जस के तस लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। अब आपने पढ़ा ही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आप लगातार पढ़ते आ रहे होंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देख सकते हैं इसी फॉर्मूला पर मैं इसे तोड़ूंगा। a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 2ab मतलब 2, a का मान 40 और b का मान 1 होगा। आप जानते हैं कि 40 का वर्ग मतलब 4 चौका 1600, 1 का वर्ग 1, यानी कि जिसके लास्ट में 0 रहे गुना करने में दिक्कत नहीं होता है। 4 चौका 16, 2 को 0 तो 1600, यानी कहीं से दिक्कत नहीं। 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8 का 8 मतलब 80। अब देख लीजिए इसको जोड़ेंगे तो 1601 में से 80 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 घटेगा तो ये 0 1 10 के 10। अब देख लीजिए ये 0 है, 10 10 में से 8 घटेगा तो 2 5 1 1500 कितना होगा 21 होगा। ये रहा आंसर। ये आपको समझ में आया होगा। यानी बिना गुना करके बनाना है तो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही बनेंगे। इस बात को याद रखेंगे जब वर्ग कहे निकालने के लिए। तो अब देख लीजिए हम यहां इसको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन 95 का हमें वर्ग निकालना है, 95 का वर्ग निकालना है। हमें ऐसा लिखना है 10 के 15 के 10 से 20 के बीच में रहेगा तो 10 प्लस या 20 माइनस लिखेंगे। 30 और 20 के बीच में रहेगा तो या 20 प्लस या तो 30 माइनस के रूप में लिखेंगे। 40 के बीच में अगर कोई संख्या है तो 30 प्लस या 40 के रूप में लिखेंगे, यानी 40 30 में जोड़ेंगे या 40 में घटाएंगे। 40 और 50 के बीच में रहेगा तो 40 में कुछ जोड़ेंगे या 50 में कुछ
घटाएंगे। उसी तरह से ये 90 और 100 के बीच में है, या तो 90 में कुछ जोड़ेंगे या 100 में से घटा लेंगे, हम उसे उस तरह से बनाना है। तो देख लीजिए, हम इसमें जोड़ ही देते हैं, 90 प्लस 5 95 होता है, ऐसे लिख सकते हैं, या 100 में से 5 घटा दीजिए 95 होगा। आपकी जैसी चाहे दोनों में से कोई मेथड लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, यहां आ गया क्या चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अब यहां लगेगा, प्लस वाला रहे तो ये लगाएंगे, माइनस वाला रहेगा ये लगाएंगे, मैंने अभी बस जस्ट बता दिया है। तो देख लीजिए, ए स्क्वायर, ए 90 हो गया, बी 5 हो गया, ए स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस 2a भी फॉर्मूला होता है, 2a 90 हो गया, b कितना हो गया 5 हो गया। तो 90 का वर्ग जो होगा वो 90 गुने 90 होगा, मतलब 9 9 81 पर कै जीरो 2 जीरो, तो यहां लिखेंगे 81 पर डबल जीरो। 5 का वर्ग आपने पढ़ा 25 प्लस, ओ सॉरी, चलिए असुविधा के लिए खेद है। आई होप कि इतनी बात अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।